ज्योतिर्लिंग रामेश्वर की कथा। भगवान शिव जगत की आत्मा तो है ही, वे जगत के ईश्वर भी हैं। उनकी कृपा हो तो मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। विष्णु के अवतार श्री राम भी रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए थे। तब भगवान शिव की कृपा से ही वो दोष मुक्त हो सके। देवादिदेव महादेव शिव के जिस रूप ने श्री राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया था, वो रूप है ज्योतिर्लिंग रामेश्वर। रामेश्वर 11वां ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं श्री भगवान राम ने की है। पौराणिक इतिहास के अनुसार जब श्री राम माता सीता और अपने दल बदल सहित लंका से वापस आ रहे थे, तब समुद्र पार करके उन्होंने गंधमदन पर्वत पर पड़ाव डाला। उसी समय कई ऋषि मुनि उनके पास आए। श्री राम ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें बताया कि मैं रावण का वध करके ब्रह्म हत्या का दोषी हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे इस दोष से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब ऋषि महर्षियों ने उनसे कहा कि आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे ये दोष मिट जाएगा। महर्षियों की बात मानकर श्री राम ने पवन कुमार हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। पवन कुमार शीघ्र ही कैलाश पहुंच गए, परंतु कैलाश में उन्हें भगवान शिव कहीं नहीं मिले। हनुमान ने पूरा कैलाश छान मारा, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जबकि श्री राम ने उन्हें शुभ मुहूर्त बीतने से पहले लौट आने का आदेश दिया था। अब समस्या ये थी कि हनुमान बिना शिवलिंग लाए वापस नहीं लौट सकते थे। तब कोई उपाय न देखकर उन्होंने कैलाश के शिखर पर बैठकर शिव की साधना आरंभ की। और इधर जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तो ऋषियों ने श्री राम से जानकी जी के द्वारा बालू से बनाया गया शिवलिंग स्थापित करने का निवेदन किया। श्री राम को ऐसा ही करना पड़ा, परंतु जैसे ही बालू से बने शिवलिंग की स्थापना हुई, हनुमान भगवान शिव का दिया हुआ शिवलिंग लेकर वहां पहुंच गए। बालू के शिवलिंग को स्थापित देखकर हनुमान बहुत दुखी हुए और भगवान श्री राम से कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग की पुनर्स्थापना का निवेदन करने लगे। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु हनुमान को संतोष नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा कि तुम इस बालू के शिवलिंग को उखाड़ डालो, फिर मैं इसके स्थान पर तुम्हारा लाया हुआ ये शिवलिंग स्थापित कर दूंगा। इससे हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और बालू के शिवलिंग को उखाड़ने के लिए दौड़ पड़े। किंतु ये काम इतना आसान नहीं था। वो शिवलिंग तो मानो वज्र का हो चुका था। हनुमान ने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ना चाहा, पर वो गिरकर अचेत हो गए। और जब उन्हें होश आया तो श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि शिव आस्था और भक्ति का नाम है। मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने की जो भूल तुमने की, उसी के कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ। महादेव के प्रति आस्था रखने मात्र से तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित कर दिया गया और उसका नाम हनुमतेश्वर रखा गया। कहा जाता है कि जिसने रामेश्वर और हनुमतेश्वर के दर्शन कर लिए, उसने सारे यज्ञ और तप कर लिए। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की कथा। देवाधिदेव महादेव जहाँ एक ओर भक्तों के पालक हैं, तो दूसरी ओर वे दुष्टों के संहारक भी हैं। एक ओर वे क्षण भर में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, तो दूसरी ओर रुष्ट होकर दंड भी देने में तनिक देर नहीं करते। महादेव का ऐसा ही रूप ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। भगवान शिव नागेश्वर रूप में द्वारका मार्ग में विराजमान हैं। महादेव के इस रूप के प्रकट होने की कथा जितनी ही विचित्र है, उतनी ही रोचक भी। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने
दारुका नाम की एक राक्षसी को वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी निर्भय भ्रमण कर सकती है। देवी पार्वती का वरदान पाकर वो अपने पति के साथ जिस वन में भी रहती उसी को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी साथ लेकर चल देती और अपने पति दारुक के साथ ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार करती। तब दारुका और दारुक के अत्याचार से दुखी जन महर्षि औरव के पास पहुंचे। महर्षि औरव ने क्रोधित होकर दारुक और उसकी पत्नी को श्राप दिया कि यदि वे किसी भी यज्ञ या शुभ कार्य में बाधा डालेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से बचने के लिए दारुक और दारुका पूरे वन प्रदेश के साथ समुद्र में जा बसे। कहते हैं एक बार सुप्रिय नाम का एक महान शिव भक्त अपने परिवार के साथ नौका पर समुद्र पार कर रहा था। अचानक दारुक की दृष्टि उन पर पड़ी और उसने सभी को बंदी बना लिया। परंतु सुप्रिय बंदी होकर भी भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। वो स्वयं तो भगवान शिव का ध्यान करता ही था, अपने परिवार वालों को भी शिव की भक्ति का ही उपदेश देता था। जब दारुक को इसका पता चला तो वो सुप्रिय के पास पहुंचा और उसने उसे शिव पूजा बंद करने का आदेश दिया। परंतु सुप्रिय साहस के साथ शिव पूजन में डटा रहा। इस पर दारुक का क्रोध भड़क उठा और उसने सुप्रिय का वध करने का आदेश दिया। परंतु सुप्रिय इससे भी भयभीत नहीं हुआ और वो भगवान शिव के मंत्र का जाप करता रहा। तभी दारुक के अनुचर कटार लिए उसका वध करने के लिए आ गए, किंतु जैसे ही अनुचरों ने कटार चलाई उनके हाथ ऐसे रुक गए जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। उसी समय भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त सुप्रिय को निर्भयता का वरदान देते हुए समुद्र में अत्याचार करने वाले समस्त राक्षसों का संहार कर दिया और फिर सुप्रिय के निवेदन पर उसी स्थान पर वास करने का वचन भी दिया। महादेव शिव की कृपा से सुप्रिय राक्षसों के संहार के बाद शिवधाम चला गया और उसके परिजन दारुक के कारागार से मुक्त हो गए। भगवान शिव के आदेशानुसार उनके इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश पड़ा और तब से वे अपने इस नागेश रूप से भक्तों का कल्याण करते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दरबार से कभी कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा। जैसे महादेव की लीलाएं अनंत हैं, वैसे ही उनके रूप भी अनंत हैं। इन्हीं में एक है ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। पौराणिक कथा है कि भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेशी रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। इसलिए जब सुदेशी ने अपने पति को मजबूर किया तो सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी खुष्मा भी शिव की अनन्य भक्त थी और शिव की ही कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान और भी बढ़ गया, पर इस कारण सुदेशी उससे ईर्ष्या करने लगी। जब घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया और यह सब देखकर सुदेशी के मन में और अधिक ईर्ष्या हो गई। इसके कारण उसने इस पुत्र का अनिष्ट करने की योजना बनाई और एक बार रात में जब सब सो गए तो उसने घुष्मा के पुत्र को छुरी से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे उस सरोवर में डाल दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। हर दिन की तरह जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए तो सुदेशी भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में लग गई। परंतु जब कुछ देर बाद बहू नींद से जागी तो उसने बिस्तर को खून से सना हुआ पाया। ये देखकर बहू अपनी सास के पास जाकर रोने लगी।
पर बहू का रोना सुनकर भी घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नियत पूजन व्रत कार्य में लग गई। दोनों पति पत्नी बिना किसी चिंतन के भगवान की भक्ति में लगे रहे और जब पूजन समाप्त हुआ तो भी घुष्मा अपने बेटे के लिए विलाप करने की जगह बोली कि जिस शिव ने मुझे पुत्र दिया है वो ही उसकी रक्षा भी करेगा। आज भी वो पहले की तरह ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर तट पर गई। जब उसने लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन को उसके किए का दंड दे दूं। परंतु घुष्मा ने महेश्वर से प्रणाम करके कहा, स्वदेशी मेरी बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा भी करें। आप उसे क्षमा करें देव। उसने मेरे लिए बुरा किया तो मैं उसका बुरा क्यों करूं। भगवान शिव घुष्मा के ऐसे विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे कोई वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने कहा, हे महादेव, यदि मुझे वर ही देना चाहते हैं तो आप लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए सदा यहीं पर निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिव ने तथास्तु कहा और तब से वे तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे और घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और तभी से उस तालाब का नाम भी शिवालय हो गया। ऐसी मान्यता है कि शिवालय सरोवर का दर्शन करने से सभी प्रकार के अभीष्ट प्राप्त होते हैं। निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों और पूजा से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शिवाय।